हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है अच्छे से आप कविताएं पढ़ रहे होंगे और उनके अर्थ भी समझ रहे होंगे। इससे पहले हमने सूरदास जी द्वारा लिखित कृष्ण भक्ति पर हमने कविता का अर्थ जाने थे, और आज हम तुलसीदास जी द्वारा लिखित उनके विनय के पद वो पढ़ेंगे। सूरदास कृष्ण भक्त थे, तो तुलसीदास ने उनकी जो रचनाएं की वो राम भक्ति पर आधारित थी। वो राम के भक्त थे और एग्जाम में बेशक कवियों और उसके बारे में नहीं जाना जाता, पर उनकी भाषा और उनकी शैली हमें पता होनी चाहिए। इसलिए कहीं से भी आपको इसके अलावा भी जानकारी हो तो आपको आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। नॉलेज हमें इस समय हम यही चाहते हैं कि एग्जाम में हमारे मार्क्स अच्छे आए। और तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। और सबसे जो प्रसिद्ध रचना है, आप लोगों ने पहले से भी सुनी होगी, रामचरितमानस। और ये बहुत ही फेमस है। और ये जो वर्ल्ड के जो मेन ग्रंथ हैं उनमें इसकी गिनती की जाती है। और इस ग्रंथ में जो हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारे जो संस्कृति की उसकी फिलॉसफी है और जिसको हम मानते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर उनकी रचनाएं हैं। और ये ज्यादातर जो इनकी भाषा अवधी और ब्रज की है, पर अगर इसकी सुंदरता देखी जाए तो इसके अर्थ बहुत ही अच्छे हैं। तो हम आज, हाँ, अगर वो तुलसीदास राम भक्त थे तो उनको उन्हीं की प्रशंसा में उन्होंने अपने रचनाएं की, और उनको वो सबसे महान व्यक्तियों में से प्रतीत हो रहे हैं भी। हमारी संस्कृति काफी उनकी फिलॉसफी पे आज भी चलती है, हम बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते भी। तो पहले है, ऐसो को जग, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं, पावन मुनि जानी, सो गति देत गीत सबरी, कहूँ प्रभु ने बहुत जय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण, शिव पह लीनी। जो संपदा भविष्य भविष्यन कहे, अति संकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भक्ति सकुल सुख, जो चहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि निधि तेरे। इसको बिल्कुल आराम से बार बार पढ़ना है, ताकि हमें उसके पहले तो शब्दों से हम परिचित हो जाएं, और जब शब्द हमें समझ में आ जाएंगे, उसके वर्ड समझ में आ जाएंगे, तो हमें उसकी व्याख्या करने में आसानी रहेगी। बेशक जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो संपूर्ण दिया थे कि हाँ, ये पैराग्राफ दिया है, इसकी सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। पर आईसीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है कि पूरे पैराग्राफ की, हाँ, उसमें 2 पंक्तियां दे दी जाती हैं या कुछ एक लाइन दे दी क्या है इसमें, कवि क्या कहना चाहता है। और जो सबसे जो फायदे वाली तुम्हारी बात है कि उन्होंने पहले से ही बता रखा होता है कि ये लेखक कौन है और कौन सी कविता से, कवि कौन है। ये पहले से ही लेखक जो कहानियों के हैं या दूसरे भी हैं, तो पहले ही हमें पता होता है कि ये कहाँ से है, तो वो हमारे लिए आसानी है। तो हम जल्दी से समझ सकते हैं कि किस कविता में से है। अगर सूरदास के होंगे या तुलसीदास के हैं तो अपने आप समझ जाओगे कि वो हाँ, इतना जरूर याद रखना है कि वो कृष्ण के बारे में है तो या राम के बारे में है। पर यहाँ राम नाम भी आ रहा है, तो हमें कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहना, और इनको पढ़ना है बार बार। इस पद में जो तुलसी का पद मैंने पहले विनय का पद पढ़ा, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में राम के जैसा दयालु
दूसरों पर दया करने वाला और कोई भी इंसान नहीं रहा। हम उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, हर जगह माना जाता है उनको। तो कहते हैं कि बहुत ही उदार और बहुत ही दयालु हैं, कि जो उनके जैसा इस संसार में दोबारा कोई नहीं हुआ, कोई भी उनके जैसा दयावान, कि दूसरों पर से सिंपैथी करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, और उन वो बिना सेवा के ही, कि बाकी होता है ना कि हाँ तुम कोई मेरा काम करे तो मैं भी तुम्हारा करूँ, तो उनमें वैसी वाली भावना नहीं थी। वो बिना किसी से कुछ उम्मीद किए, कोई उनकी सेवा किए बिना भी वो, जिनको सहायता की ज़रूरत होती थी, वो सहायता उनकी करते थे। अगर हम पूरी रामायण पढ़ें या किसी जो रामायण जो दशहरे के दिनों में रामलीला दिखाई जाती है, उसमें ये हमें चीज़ें अगर इस नज़रिए से हम देखें तो वो हमें दिखाई देगी। तुलसीदास जी इसमें क्या कहते हैं कि जो बड़े-बड़े ज्ञानियों मुनियों को भी तपस्या के बाद भी ईश्वर का वैसा प्यार, वैसा आशीर्वाद नहीं मिला, जैसे जटायु, राम में आपने वो देखा होगा कि और शबरी जिससे बेर राम ने खाए थे, कि लोगों ने बहुत बड़ी भक्ति की है, तब भी उनको वैसे आशीर्वाद भी नहीं मिले, वैसा स्नेह नहीं मिला, जो जटायु और शबरी को मिला। जिस शिव की कृपा को पाने के लिए हम यहाँ रावण का भी ज़िक्र आता है कि उन्होंने 10 सिरों को अ, उनके आगे चढ़ाया था। उन्होंने भक्ति में, जो हम रावण के वो 10 सिर दिखाई देते हैं ना हमें, जो दशहरे वाले दिन के 10 उसके सिर होते हैं। तो कहा जाता है कि वो हर स उन्होंने शिव की भक्ति में, भगवान शिव की भक्ति में एक-एक सिर वहाँ हवन में डाला था, तो वो दोबारा उनके लगा था। फिर दोबारा आ गया था, 10 बार हुआ था। तो उनको इतनी भक्ति करनी पड़ी थी, तब जाकर वो 10 सिर उनको वापस मिले थे। पर विभीषण, जो उन्हीं के भाई थे, उनको भगवान राम की ऐसी कृपा, उन्होंने तो ऐसी भक्ति नहीं की थी, पर फिर भी उनको उसका उनका आशीर्वाद मिला, और बिना कुछ प्रयत्न किए, बिना कुछ कुछ ज़्यादा कोशिश किए, वो राम से मिल गए थे। अगर आप जब रावण के साथ राम का सीता को वापस लाने के लिए युद्ध हुआ था, तो विभीषण उनसे मिले थे। उन्होंने कोई ऐसी बहुत बड़ी तपस्या नहीं की थी, पर मन साफ से उनको चाहा था। उनके द्वेष नहीं रखा था, कोई भी गलत भावना नहीं थी, विभीषण इसलिए भगवान को मिल गए थे। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि अगर तुम्हें सभी सुखों को प्राप्त करना है, सभी सुख तुम्हें पाने हैं, और तुम चाहते हो कि भगवान की तुम्हें प्राप्ति हो और अपना कल्याण चाहते हो, तो जो उन्होंने कृपा निधि बोला है, कि जो कृपा करने वाले हैं, उनको, यहाँ किसको बोला है कृपा निधि? श्री राम को बोला हुआ है, कि उनका उनका नाम आप लोग उनको उनके बार-बार उनकी चर्चा करो, भजन करो, तो तभी वो हमें कल्याण मिल सकता है, वही सबके काम पूरे करते हैं। तो हमें याद, क्योंकि तुलसी राम के भक्त थे, तो हम उन्होंने उनको उनसे बड़ा कोई भी वो नहीं मिलता। राम एक सिर्फ़ प्रतीक हैं। अगर आज हम सोचे तो प्रतीक है, कि हम किसी की भी आराधना करते हैं। यहाँ अ, एक किसी धर्म या वैसा नहीं लेना हमने, कि किसी की भी आराधना करते हैं, तो उस आराधना के लिए, उस पूजा के लिए उनकी पूजा ये नहीं कि धूप-बत्ती, अगरबत्ती लेके वो पूजा कर रहे थे, पर इंसानियत, अच्छे काम करते हुए अगर हम करते हैं, तो हमें वही भगवान है हमारे लिए, वही मिल जाते हैं। तो उम्मीद है ये पैराग्राफ समझ आया होगा। तो दूसरा है, जाके
प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि तरम परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। एक एक वर्ड ऐसे आपने बोल के उसको समझना है। पली गुरु तज्यो कंत ब्रजपन ही भय मुद मंगलकारी नाते ने राम के मनियत सुहुद सुबह जहां लो अंजन कहाँ आंख जही फूटे बहु तक कहो कहाँ लो तुलसी जो सब भांति परम परम हित पूज्य प्राण तो प्यारो जासो होए स्नेह रामपद ए तो मतो हमारा। अगर इतने आराम से एक एक शब्द हम पढ़ेंगे तभी हम उसको जो मैं बोल रही हूँ अगर वो भी ध्यान से सुनोगे तो उम्मीद है तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुलसीदास जी कहते हैं जाके प्रिय न राम वे देखी। जिस मनुष्य के मन में राम और सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है कि अपने यहाँ पे वो सिर्फ राम के लिए नहीं, सिर्फ हम ये भी बोलेंगे कि जिसकी भी हम पूजा करते हैं आराधना करते हैं तो उसके प्रति स्नेह की भावना अगर नहीं है तो वह मनुष्य हमारे लिए करोड़ों शत्रुओं के समान है और जिसका हमें त्याग कर देना चाहिए क्योंकि जिसके मन में इंसानियत नहीं है वो किसी की सहायता नहीं करते तो समझो कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों का उदाहरण भी दिया है जिन्होंने प्रेम के कारण अपने बहुत ही जो प्रिय थे रिश्ते नाते भी त्याग दिए थे। किसी भी आराध्य का हम सोच सकते हैं किसी उन्होंने छोड़ दिए थे। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का हिरण्यकश्यप उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया था क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते थे। भगवान यहाँ राम हो या ये तुलसीदास मैं फिर कहूंगी कि तुलसीदास राम को मानते हैं तो वो किसी भी आराध्य का हम ये बोलेंगे कि हमें उसको छोड़ ही देना चाहिए कि जो किसी भगवान को नहीं मानते किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं तो। और उसी प्रकार विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया था और भरत जो राम के भाई थे उन्होंने अपनी माता को भी त्याग दिया था, माता को छोड़ दिया था। और राजा बलि को उनके गुरु ने और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके प्रति उनके अब भगवान के प्रति कोई प्यार नहीं था। कवि कहते हैं तुलसी जी इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना आंखें सुंदर नहीं लगती उसी प्रकार भगवान राम के प्रति जो प्यार है उसके बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। या अगर हम किसी भी या मैं फिर कहूंगी कि तुलसीदास राम को मानते हैं तो हम अपने ईश्वर ईश्वर किसी मूर्ति का या वो वैसा नहीं मैं बोलूंगी कि जो हम इंसानियत का बोलते हैं कि अगर हमारे जीवन में वह नहीं है तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम के प्रति जो प्रेम से ही सारे जीवन में का कल्याण हो सकता है। और जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह भाव नहीं है प्यार नहीं है कि वो उसके आराधना नहीं करते हैं जो उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो उनका जीवन कभी सफल नहीं होगा। अगर हम मानते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा तब हम अच्छे रास्ते पर अपने आप चलने लगेंगे। और जो भगवान राम है हम जो हमारे आराध्य आराध्य शब्द अगर मुश्किल लग रहा हो तो जिसकी हम पूजा करते हैं जिसको भी हम मानते हैं वे हमारे लिए अच्छा करेंगे हमारे जीवन में शांति देंगे। वैदेही जो है वो सीता को बोला गया है जो ऊपर की लाइन में है। वैरी वो पता ही है जो बैरी दुश्मन शत्रु। महतारी जो है वो मैं तुम्हें इसके
शब्द अर्थ भी भेजूंगी और भी। माता को बोला हुआ है। तो इस कविता में अगर हम शब्दों की सुंदरता देखेंगे, अगर हम उसको अच्छे से एक एक शब्द पढ़ेंगे, जाके प्रिय न राम व देही, राम और सीता, हमें ये सीधा अगर ऐसी लाइन आ गई तो हमें आराम से ये सारी समझ आ जाएगी। शब्दों के बनावट में मत जाना कि हाँ ये बहुत मुश्किल लग रहा है वर्ड, क्योंकि आप लोग हिंदी को उस अ, प्रेम भाव से ज्यादा नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है। पर देखा जाए तो बिना हिंदी के हमारे मार्क्स भी, हमारे परसेंटेज नहीं बढ़ेगी। और लाइफ में हम इंडिया में कहीं भी रहें, चाहे हम इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, पर हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है। और जो पुराने साहित्य लिखा हुआ, लिटरेचर लिखा हुआ है सूरदास के, तुलसी के, और भी पुराने पुराने, उनकी दोहों में, छंदों में बहुत संदेश है। और भक्ति काल की हैं, तो अपने घर पे तुम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स या उनसे भी अगर ये सुनते होंगे कहानियां, तो ये आराम से इसके प्रति प्रेम अपने आप जागेगा। तो आज की कविता मैं यही खत्म करती हूँ। उम्मीद है अच्छे से एक एक शब्द, ये आज का, जब मैं वो बार बार ये शब्द का बोलती हूँ तुम्हें, तो वो उस समय का कीवर्ड होता है कि हमने किस तरह पढ़ना है एक एक शब्द को। कई बार बोलते हुए हम थोड़े हिचकते भी हैं, थोड़ा अटकते भी हैं, पर हमें फिर से रिपीट करना है। बेशक हम कितने भी, अगर मैं भी देखा जाऊं तो मैं भी कहीं अटक, क्योंकि ये शब्द हर समय हम प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए यह ऐसा होता है। पर अगर वही शब्दों को हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, म, बोलेंगे, तो यही शब्द हमारे लिए आसान हो जाएगा। और सोचो, हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज, इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। और इसलिए कोशिश करो कि हम अपनी भाषा को एकदम सही बोले, कोई भी एक बिंदु भी ना छूटे और कोई मात्रा भी ऊपर नीचे छोटी बड़ी ना हो। अगर हम सही ढंग से बोलेंगे तो कहीं भी मार्क्स कटने की चांस नहीं रहते, क्योंकि हम सही ढंग से लिखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट कविता के साथ में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।